तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक नदियों से संबंधित होगा। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे कि एक नदी के कई सारे नाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ नदियों के बारे में। तो ये मैंने मैप यहाँ पर लगा लिया है। मैं आपको इस पे बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर नदियां हैं वो अलग अलग शहरों से होकर गुजर रही हैं, तो उनके नाम किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि भारत में हमारे कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में हमारी दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। पहला हमारा पॉइंट होगा हिमालयन नदी और दूसरा हमारा होगा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, हिमालयन नदी होती है वो हमारी कौन सी होती है? जो हिमालय से होकर निकलती हैं उसे हम हिमालयन नदी बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है प्रायद्वीपीय नदियां। इसमें क्या होता है, जो हमारे दक्षिण से होकर के निकलती हैं उसे हम प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मैप पर सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर मानसरोवर जहाँ है, मानसरोवर के पास से एक सिंधु नदी है, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी की हमारी 5 और सहायक नदियां होंगी। ठीक है, तो पहली हमारी होगी झेलम, दूसरी हमारी होगी चिनाब, रावी, सतलुज और लास्ट है हमारी ब्यास। ठीक है, तो सिंधु को मिलाकर के हमारी टोटल कितनी नदियां हो गई? 5 नदियां। अब हम देखेंगे कि ये नदियां हैं, नदियों का महत्वपूर्ण जो योगदान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि 1960 में एक जो समझौता हुआ था, ये नदियां भारत और पाकिस्तान से होकर के निकलती हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत बड़ा विवाद हुआ कि भाई पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि इन नदियों का जो पानी होगा वो हमारे देश में होना चाहिए, और इंडिया वाले बोल रहे थे कि हमारे देश में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1960 में एक समझौता हुआ था। तो समझौते में क्या हुआ था कि जो 3 ऊपर वाली नदियां हैं, जो 3 ऊपर वाली नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चुनाब। ठीक है, तो इन 3 नदियों का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा और 20% पानी भारत में आएगा। ठीक है, और जो नीचे की जो 3 नदियां हैं हमारी, रावी, ब्यास और सतलुज, इसमें से क्या होगा कि 20% पानी पाकिस्तान जाएगा और 80% पानी भारत में आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया। ये सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके नीचे हम देखेंगे गंगोत्री नामक एक जगह है। गंगोत्री से हमारा क्या होता है कि हमारी नदी निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती हुई ये अपनी प्रयागराज के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रयागराज से पास में पहुंच जाती है। इस नदी का नाम हमारा क्या होता है? गंगा नदी। जैसे ये हमारी नदी बांग्लादेश से होकर के गुजरती है, तो जैसे हमारे बांग्लादेश को पार करती है, बांग्लादेश में पहुंचती है, तो इस नदी का नाम हमारा हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो यहां से आई है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी प्रयागराज से होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है और गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके नीचे इसके ऊपर एक और सहायक नदी निकलती है। ये हमारी प्रयागराज में आ जाती है। प्रयागराज में आने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? यमुना। यमुना की जो हमारी लंबाई है 1310 किलोमीटर है, और इसकी जो गंगा नदी हमारी सबसे बड़ी नदी है, ये है हमारी 2525 किलोमीटर की। ठीक है, ये 2 नदियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर से जो हमारी ब्रह्मपुत्र एक नदी है। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, गंगोत्री के पास से निकलती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आगे ऊपर की तरफ चलती जाती है, यहाँ पर एक तिब्बत जगह पड़ती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? शांगपोकी नदी। शांगपोकी नदी। ठीक है, ये यहां से होते हुए ये भी बंगाल में आती है, और बंगाल में आते आते जैसे ही बंगाल को क्रॉस करती है, इसका नाम जो तिब्बत नदी होती है, तिब्बत का नाम क्या हो जाता है? यमुना। ठीक है, यमुना। जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 1915 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 नदियां यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जैसे ही यहाँ पर ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में जो तीनों नदियां जैसे हमारी मिलती हैं, जो मिलान होता है, मिलान को हम बोलते हैं मेघना। समझ में आ गया? यमुना और गंगा यहाँ पर जो पद्मा के पास से होकर के जो इन दोनों पॉइंटों को जो मिलान होता है ना, इस मिलान को हम क्या बोलते हैं? मेघना।
और जैसे ही लास्ट में क्या होता है कि ये जो नदियां होती हैं ये बंगाल की खाड़ी में आकर के नीचे गिरती हैं। ठीक है, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आकर नीचे गिरेंगी तो एक ये हमारा एक डेल्टा बनता है, बहुत ही सुंदर डेल्टा है, उसका नाम हमारा सुंदरबन डेल्टा के नाम से ही फेमस है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नदियां हो गई, हिमालयन नदियां। इसके बाद हम इधर देखेंगे, यहां से एक पॉइंट है, यहां से एक नदी, छोटी सी नदी निकलती है, इसका नाम होता है लूनी। जो लूनी नदी होती है ये कच्छ में आकर के समाप्त हो जाता है। यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि लूनी नदी कहां पर आकर के मतलब एक समाप्त हो जाती है, या फिर मतलब कहां पे आकर के वो नदी है वो समाप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो लूनी नदी हमारी कच्छ की खाड़ी में आकर के ये समाप्त हो जाती है, इसका ये नहीं पता चलता है कि ये कहां पर विलुप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अमरकंटक। ये हमारी अमरकंटक जगह है। अमरकंटक से एक हमारी नदी उत्तर भारत की तरफ, तो अब हम आते हैं अमरकंटक पर। अमरकंटक से एक नदी हमारी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी कहां पर आकर गिरती है, अरब सागर में। इसके नीचे एक और ताप्ती नदी होती है, ताप्ती नदी भी इधर आकर के अरब सागर में गिरती है। जो इन दोनों का बीच का जो गैप होता है ना, नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों के बीच में एक पर्वत होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो कह सकते हैं कि किन दो नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। यहां से हम देखेंगे ये हमारी एक सोन नदी निकलती है। सोन नदी इधर जाके प्रयागराज की तरफ मिलती है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी हो जाती है गंगा की। यहां से एक नीचे की तरफ निकलती है महानदी। महानदी यहां से चली आती है और ये आकर के बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यहां पर क्या होता है कि जो महानदी होती है, महानदी पर सबसे बड़ा जो हमारा एक बांध होता है, बांध बना होता है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा बांध कहां पाया जाता है, महानदी पर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सबसे बड़ा बांध पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बांध कहां पाया जाता है, महानदी पर, और उस बांध का नाम क्या होता है, हीराकुंड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे और नीचे आएंगे गोदावरी। गोदावरी नदी हमारी होती है, ये हमारे सबसे बड़ी मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। फिर ये जैसे हमारी वहां पे गंगा है सबसे बड़ी नदी, तो इधर हमारी दक्षिण भारत में कौन सी होगी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, गोदावरी नदी। ये हमारी कौन सी है, सेकंड नंबर पे आती है, 1665 किलोमीटर। इसके नीचे एक और नदी होती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी यहाँ से आती और ये आके कहां पर समाप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस पे कौन सा बांध बना होता है, नागार्जुन बांध। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिस पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। तो यहां से कह सकते हैं कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। इसके नीचे एक और है कावेरी नदी। कावेरी नदी की भी सेम कंडीशन यही होती है। कावेरी नदी भी हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ आती हुई गिर जाती है और इस पे एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम होता है शिव सुंदरम जलप्रपात। ठीक है, तो यहां पर हमने देखते हैं कि सारी नदी हमने जो हिमालयन नदी होती है, प्रायद्वीपीय नदी होती है, सारी की सारी हमने अच्छे से पढ़ ली है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम